15 जनवरी तक MQM का भी पता चल जाएगा। आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि मुल्क नाजुर तरीन मोड़ से गुजर रहा है। शहबाज का मुआशी बहरान का एतराफ, लेकिन इसहाक डार को बात समझ नहीं आ रही। शेख रशीद ने इमरान खान पर PDM का हर बार नाकाम होने का दावा कर दिया। इलेक्शन वरना डिफॉल्ट, साबिक वजीर दाखिला का फौरी इंतखाबात का मुतालबा। सर उठाती दहशत गर्दी का खात्मा, बीमार मईशत का इलाज, मुल्क को दरपेश बहरानों पर गौर के लिए सिविल और अस्करी क़यादत 2 दिन बाद आज फिर सर जोड़ेगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मसाइल के हल के लिए बड़े फैसलों का इम्कान। MQM और पीपल्स पार्टी के रिश्ते में फिर दरार, बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंह के जारहाना बयानात पर मुत्तहदा की क़यादत नाराज। हुकूमती इत्तेहाद को बका के लाले पड़े तो लीगी क़यादत भी एक्शन में आ गई। शहबाज शरीफ का जरदारी और अयाज सादिक का अमीनुल हक से राबता। दोनों इत्तेहादियों के दरमियान बीट बचाव के लिए अयाज सादिक और साद रफीक पर मुश्तमिल वफ्द आज कराची पहुंचेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन से पहले असर नौ हल्का बंदियों का मुतालबा, सड़कों पर निकलने का भी इशारा। अहम फैसलों के लिए कारकुनान का इजलास भी बुला लिया। पीपल्स पार्टी का MQM पर नई हल्का बंदी का बहाना बनाकर बल्दियाती इलेक्शन से फरार का इल्जाम। नई हल्का बंदियां MQM की रेड लाइन, पीपल्स पार्टी को मुतालिबा तस्लीम करना पड़ेगा। गवर्नर सिंह का दो टोक पैगाम, मुतालिबा पूरा न होने को कराची और हैदराबाद के अवाम की हक तलफी करार दे दिया। अल्ताफ हुसैन के मामलात पर रियासत के साथ हूँ, आफाक अहमद से राब्ता करूंगा। कामरान टेसोरी की लाहौर में गुफ्तगू, एक सियासी जमात पर पूरे मुल्क को परेशान करने का इल्जाम। गवर्नर सिंह का लाहौर में पाए और लस्सी का रिवायती नाश्ता। इदारों में लोगों को बेनकाब करने वाले को इनकलाबी का नाम दे दिया गया। मियां जावेद लतीफ का इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। तरक्की करते पाकिस्तान को मौजूदा हालात तक पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वफाकी वजीर ने इंतखाब से पहले एहतसाब का नारा लगा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम सवाती की दरख्वास्त जमानत पर फैसला 1 बजे तक महफूज। एक सियासी शख्स को इलाज, दूसरे को तीमारदारी के लिए जमानत दी गई। बाबर अवान का मौक़िफ़, PTI सेनेटर के बेटे ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद पर अदम एतमाद का खत वापस ले लिया। इमरान खान अपनी और अहलिया की किरदार कुशी पर पार्टी तर्जुमानों की कारकर्दगी से नाखुश, गाइडलाइन के लिए रहनुमाओं का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सिंध में सर्दी वापस आई तो सर्दियों की छुट्टियां खत्म। कराची समेत सूबे भर में स्कूल खुल गए। पहले दिन ठिठुरते बच्चे ओढ़ लपेट कर स्कूल पहुंचे। वालिदैन का सूबाई हुकूमत से तातीलात के शेड्यूल पर नजरसानी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। सर्द मौसम के बायस औकात में तब्दीली। प्राइमरी स्कूलों में 9:15 से 1:30 बजे तक तदरीस होगी। मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी 2:30 बजे तक खुलेंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेकर खैबर पख्तूनख्वा की बालाई वादियों में हसीन नजारे। बर्फ के गालों से खिले सयाहती मुकामात पर खींचे चले आए। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी का राज। पंजाब और सिंध में भी सर्द हवाओं के डेरे। मस्तूर -12 डिग्री के साथ मुल्क का सरतरीन मुकाम रिकॉर्ड। पिशावर में CNG स्टेशन की बंदिश के बावजूद चूल्हे ठंडे। घरेलू सार्फिन को बदतरीन गैस लोड शेडिंग का सामना। खवातीन के लिए खाना पकाना दुश्मन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल 9 का पहला कारोबारी सेशन। 100 इंडेक्स में तेजी का रुझान। तेज और बाउंसी पिच की बातें ही रह गईं। दूसरे कराची टेस्ट में भी कौमी फास्ट बॉलर्स को कोई मदद न मिली। टॉस जीतने के बाद कीवी ओपनर्स की पुरएतमाद बैटिंग। मैच के लिए कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। नुमान अली और मोहम्मद वसीम की जगह हसन अली और नसीम शाह प्लेइंग 11 में शामिल। मुफ्त एंट्री, लेकिन शायकीन की फिर भी आदम दिलचस्पी। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में दाखिला मुफ्त के बावजूद कराची के शायकीन ने स्टेडियम का रुख नहीं किया।